अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरा लेक्चर है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसके नाम से ही आप समझ गए होंगे इट्स कंटेन मोर देन वन लॉ, उसके एक से ज़्यादा लॉज होंगे। जब भी फर्स्ट लॉ लिखा तो यहाँ पर अब आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑब्वियसली दिस लॉ इज ऑल्सो गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, और आइजैक न्यूटन के इस लॉ को हम डिस्क्राइब करेंगे और साथ साथ फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma। इस लॉ में क्या कहते हैं? इस लॉ में सर आइजैक न्यूटन कहते हैं when a force is act on an object it produce acceleration in the object in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of force. यहाँ पर दो अलहदा बातें की गई हैं, जिसमें से पहली बात क्या है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर ताकत लगाते हो, फर्ज कर लीजिए कि ये आपकी बॉडी है और आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस तरीके से, तो इस बॉडी के अंदर जो भी एक्सेलरेशन पैदा होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में ही पैदा होगी। वो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में पैदा होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पैदा होगी। यहां पर मैं लिख देता हूं क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई की है F, और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है हमेशा 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 उसी डायरेक्शन में क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। और दूसरी इस लॉ में जो बात की गई है वो क्या कहा है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी कि आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। यानी कि इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर फ्रिक्शन यहां से बिल्कुल खत्म कर देता हूं, जीरो कर देता हूं, कि जो भी असर दिखे वो मुझे दिखे फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में, और यहां पर मैंने जो है वो इसके ऊपर देखें फोर्स अप्लाई करना शुरू की, और जैसे जैसे मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं आप देखेंगे कि इसके अंदर एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। यहां जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी और यहां से आपको फोर्स दिखाई देगा। वैल्यूज पे भी कर देता हूं क्लिक। चले इसको हम वापसी से रोक देते हैं, इसको हम रीसेट कर देते हैं। हमने रीसेट कर दिया, एक्सेलरेशन पता लगे, हमें वैल्यूज पता लगे ना, और इसको मैं कर देता हूं फ्रिक्शन लेस, कि इसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, ताकि हम सिर्फ ये देख सकें कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में किस तरह का रिलेशन है। अब देखें जी, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे 42 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी है, 0.84 मीटर पर सेकेंड। फोर्स बढ़ाई, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, फोर्स बढ़ाई, जैसे जैसे फोर्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो क्या पता लगा, यहां पर जो न्यूटन साहब बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 100% ठीक है कि पहली चीज ये कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होगी, और दूसरी चीज क्या है, आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी। एक और चीज देख लेते हैं, चलें यहाँ पर इसको वापसी से हम एक्सेलरेशन शो करते हैं, वैल्यू शो करते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन लेस करते हैं। मैं यहाँ पर कम फोर्स लगाऊंगा, देखें जी मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई। अब मैं फोर्स जो है, जिस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लग रही है, बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा हो रही थी, यानी कि इस तरफ ही पैदा हो रही थी। देखें अब दोबारा, ठीक। अब जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन का बार है वो इस तरफ से बढ़ेगा। देखिएगा बॉडी बेशक राइट साइड पे मूव कर रही है, लेकिन मेरी फोर्स क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ पे है, लेफ्ट साइड पर है। तो जो एक्सेलरेशन है और फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम फोर्स का फॉर्मूला यानी कि F इज इक्वल टू ma ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी हैविंग मास m, अगर एक बॉडी के ऊपर F फोर्स लगाई जाती है जिसका मास m है, तो उसके अंदर प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, a, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और लॉ के मुताबिक F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F।
ये साइन है प्रोपोर्शन का, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्ट है, जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा फोर्स। अच्छा, मगर ये बात देखें, सिमिलरली इफ द बॉडी increases, if the mass of the body increases for the same acceleration, produced in the body will be decreases। अगर किसी बॉडी के मास को बढ़ा दी जाए तो उसके अंदर जो पैदा होने वाली एक्सेलरेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन और मास का जो ताल्लुक है वो कैसा है, इनवर्स ताल्लुक है। इसको हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे कि इसको हम रीसेट करते हैं, वैल्यूज दिखाएं, मासेस दिखाएं, एक्सेलरेशन दिखाएं। अब मैं इस बॉडी के ऊपर, अच्छा यहाँ पे हम फ्रिक्शन को नन कर दें, मैं इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं लगभग 97 या 100 न्यूटन की फोर्स, जिसकी वजह से इस 50 किलो की बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हो रही है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक और बच्चे को बिठा देते हैं, अब इसका टोटल वेट कितना हो गया, 90 हो गया है, और 90 किलो के इस बॉक्स के ऊपर अब जब 100 न्यूटन की फोर्स लगती है तो आप ये देखें कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अच्छा चले, अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, अंकल को बिठा देते हैं इस पे, और अंकल के ऊपर जो है वो फोर्स लगाते हैं। अंकल 80 kgs के, अच्छा मैंने इसको स्टॉप किया हुआ, सॉरी। देखें अब 1.27, आपने सिर्फ कितने केजी बढ़ाया है, आपने बढ़ाया था 30 kg मास बढ़ाया था, और 30 kg मास बढ़ाने की वजह से एक्सेलरेशन में कमी हुई जो लगभग 2 मीटर पर सेकंड थी, और अब कितनी हो गई, 1.27 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम कर लेंगे कंबाइन, और जब पहली और दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, हमारे पास फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम। जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो प्रोपोर्शन के साइन हटने की वजह से इक्वल टू का साइन आता है, इक्वल टू के साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास k है, और इस k की वैल्यू बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि क्या है, 1 है। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू ma।